बाइबल में यीशु कहेला मोए को जीवन, मोए को आत्मा, मोए को शांति, मोए को ज्योति रे। बाइबल में यीशु कहेला मोए को जीवन, मोए को आत्मा, मोए। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज का भाग में मैं संत लूकस रचित सुसमाचार का परिचय देना चाहता हूँ। पहले मैं मार्कुस और मत्तियास का सुसमाचार का परिचय दे चुका हूँ, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और पहले वीडियो को देखे हैं उनको ये मालूम होगा कि धीरे धीरे हम लोग नया नियम में जो सुसमाचार है उनके बारे में हम लोग जानकारी पा रहे हैं, और क्या फ़र्क है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। मरकुस का सुसमाचार थोड़ा अलग है, मत्तियास का सुसमाचार अलग ढंग से लिखा गया है। इसी करके हम लोग को थोड़ा थोड़ा मालूम होगा। बीते अक्टूबर 18 तारीख संत लूकस का पर्व था, और संत लूकस सुसमाचार लेखक का पर्व दिवस में मेरे मन में ये सोच आया कि मैं इस हफ्ते में ही संत लूकस का सुसमाचार का परिचय दूंगा। इसलिए आज मैं वही मौका लेके संत लूकस का सुसमाचार का परिचय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। संत लूकस कौन थे? सबसे पहले हम लोग ये सवाल पूछ सकते हैं। संत लूकस संत पौलुस के मिशन काम में एक सहयोगी थे, और वे एक शिक्षित व्यक्ति थे, और वे एक डॉक्टर भी थे, माने फिजिशियन थे। इसलिए उनका लिखा हुआ पुस्तक हम लोग नया नियम में 2 पाते हैं। पहला है संत लूकस का सुसमाचार और दूसरा है प्रेरित चरित्र। और इन दोनों को वे लिखे हैं, उसका प्रमाण यही है कि दोनों पुस्तक का शुरू भाग में वे थियोफिलुस को संबोधन करते हैं, जैसे लूकस का सुसमाचार में है। इसलिए श्रीमान थियोफिलुस, मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा, जिससे आप यह जान ले कि जो शिक्षा आपको मिली है वह सत्य है। उसी प्रकार प्रेरित चरित्र पुस्तक में भी हम लोग पाते हैं, शुरू में ही लिखा हुआ है, थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया। इसी आगे लिखा हुआ है, जिसको पढ़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि संत लूकस दोनों पुस्तक को लिखे हैं, और दोनों पुस्तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम लोग थोड़ा परिचय जानने के बाद में आगे चलेंगे। संत लूकस ये गैर यहूदी थे, लेकिन संत पौलुस के साथ में मिशन काम में शामिल होने के नाते यीशु ख्रिस्त का शिक्षा के बारे में, यीशु ख्रिस्त के काम के बारे में बहुत ही अच्छा ढंग से सुसमाचार में लिखे हैं। और ये सुसमाचार तीनों सुसमाचार से भी हम लोग इसको अलग पाते हैं, और इसका विशेषता है जिसको मैं आगे चलकर बताऊंगा। ये सुसमाचार हम लोगों के लिए जो लिखा गया है, इसमें विशेषता ये है कि यीशु ख्रिस्त का बचपन के बारे में इस सुसमाचार में हम ज़्यादा गहराई से जानते हैं। जैसे जब वे 12 साल का थे यीशु ख्रिस्त, तो पस्का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम अपने परिवार वालों के साथ अर्थात माता पिताओं के साथ आए थे। उस समय वे खो गए थे, हम लोग कहते हैं। वास्तव में वे तो नहीं खोए थे, लेकिन ऐसा हुआ कि वे पंडित लोगों के साथ में मंदिर में तर्क वितर्क कर रहे थे। तो इसे ही हम लोग उनका बचपन के बारे में हम लोग ज़्यादा गहराई से जानते हैं। और भी ये है कि यीशु ख्रिस्त का जन्म के बाद में जो गलीलिये
फिर उनका गलीलिया का बारे वर्णन और दूत लोगों का महिमा गान गाना, ये सब के बारे इसी सुसमाचार में मिलता है, दूसरा सुसमाचार में लिखा हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग इस सुसमाचार के माध्यम से दूत गानों का जो महिमा गान है और चरवाहों का जो साक्षी देने की बात है, वो सब के बारे हम लोग जानते हैं। और एक बात है, कुमारी मरियम का धन्यवाद का गीत, जिसको हम लोग लातिन भाषा में मैग्निफिकैट कहते हैं, जिसको प्रार्थना के अंश लिया गया है। पुरोहित लोग हर दिन इसको संध्या के बेला में प्रार्थना में करते हैं। ये मरियम का धन्यवाद का गीत था और मरियम धन्यवाद देती है, और इस धन्यवाद का गीत में बहुत सारे मुक्ति का बात लिखा हुआ है, कैसे ईश्वर मुक्ति देते हैं गरीबों को, दलितों को, वे मुक्ति की राह दिखाते हैं, इसी बातें लिखा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा प्रार्थना है, जिसको हम लोग किसी भी मौके में धन्यवाद के स्वरूप हम गीत के आकार में इसको व्यवहार कर सकते हैं। उसी तरह जकरियस का एक गीत है जो यीशु ख्रिस्त के बारे में लिखा गया है, और ये भी एक महिमा गान है, माने प्रेजिंग द लॉर्ड। तो इसमें भी जकरियस एक प्रतिनिधि के हिसाब में इस्राएल के ओर से, चाहे इस्राएल का प्रतिनिधित्व करते हुए वे गाते हैं, और इस गीत में भी बहुत अच्छा ढंग से मुक्ति का कथा लिखा गया है। तो हम लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा है, और इसको प्रेयर में चाहे प्रार्थना में इसको व्यवहार किया जाता है। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग गुड समरितन का दृष्टांत सुने हैं, वैसे ही हम लोग उड़ा पुत्र का दृष्टांत सुने हैं। ये दोनों दृष्टांत बहुत अच्छा ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ये सिर्फ लूकस का सुसमाचार में हम लोग पाते हैं, और ये अलग अलग समय में दूसरे लोगों के लिए भी ये एक नमूना बन गया है कि कैसे ख्रिस्त का शिक्षा को नमूना चाहे दृष्टांत के आधार में व्यक्त किया गया है। तो इसे हम लोग विशेष रूप से सुसमाचार में पाते हैं। इनका लिखने का शैली, चाहे इनका लिखने का तरीका ऐसा है कि दूसरे सुसमाचार से अलग ही है। हम लोग सुने शुरू में लूकस गैर यहूदी थे, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते उनका लिखने का तरीका बहुत ही अच्छा था, और इसलिए उनका जो लिखे है वो कहेंगे साहित्यिक ढंग से जो है वो बहुत ही ऊंचा दर्जा का है। हम लोग यदि सवाल करेंगे ये सुसमाचार कब लिखा गया, तो इस सवाल का उत्तर में हम लोग कह सकते हैं करीब 75 से 85 ईस्वी में ये सुसमाचार लिखा गया। और इस सुसमाचार के जो विषय वस्तु हैं उसको हम लोग ऐसे कितना जो मुख्य विषय में भाग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा, पहला में इस सुसमाचार में हम लोग सबों के लिए मुक्ति के बारे सुनते हैं। यद्यपि यहूदियों का मुक्ति का बात लिखा हुआ है, लेकिन सबों के लिए, अर्थात हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल सल्वेशन, और सबों के लिए कहने से यहूदी लोगों के लिए और गैर यहूदियों के लिए उस समय के हिसाब में। अभी हम लोग कहेंगे सबों के लिए बोलने से कोई भी गोष्ठी, कोई भी जाति, चाहे कोई भी देश के व्यक्ति लोगों के लिए लिखा गया है। उसका प्रमाण हम लोग पाते हैं वंशावली में। इनका जो लिखा गया है वंशावली में, वे लिखे हैं कि यीशु ख्रिस्त का शुरुआत आदम से है। आदम और हेवा से मानव जाति का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, तो उनका वंशावली पीछे लौटकर वे आदम तक जाते हैं। ये दिखाता है कि मुक्ति सबों के लिए था, सब मानव जाति के लिए था। लेकिन हम लोग मत्तियास के सुसमाचार में थोड़ा सा अलग देखते हैं। मत्तियास के सुसमाचार में ये है कि मुक्ति जो है वो यहूदियों के लिए खास करके था, इसलिए वे अब्राहम तक पीछे लौटकर वर्णन किए हैं वंशावली में। तो एक विशेष फर्क है। दूसरा हम लोग देखेंगे इस सुसमाचार में
पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा का वरदान से ही शिष्य लोग अपने विश्वास में, अपने सोच विचार में मजबूत हो गए और वे निडर होकर यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार को प्रचार किए। इसलिए उन्हीं से हम लोग देखते हैं पेंतेकोस्त का घटना भी शुरू होता है प्रेरित में, और उसके बाद में वे इधर उधर अलग अलग जाकर यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार प्रचार करते हैं। और इस सुसमाचार में भी एक देखते हैं हम लोग, लेखक गरीबों को, जो लोग ज़रूरतमंद में हैं, महिलाओं को, जो लोग पीड़ित हैं, दलित हैं, इनको वे चुन चुन कर उनके लिए मुक्ति का घटना को वर्णन किए हैं। और ये ऐसे रखा गया है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है समझने के लिए कि यीशु ख्रीस्त का मुक्ति इसी लोगों के लिए हम लोग पाते हैं। और यीशु ख्रीस्त कहते हैं अपने वचन में, अपने शिक्षा में, कि वे निरोगों को नहीं लेकिन रोगियों को मुक्ति करने के लिए, चंगाई देने के लिए आए हैं। हम लोग और एक बात देखेंगे, यीशु ख्रीस्त का मुक्ति कार्य जेरूशलेम में होता है। जेरूशलेम धर्म गुरु लोगों का केंद्र था और वहीं पर कहेंगे उनका बड़ा मंदिर था, और उनका पूजा, उनका अर्चना, उनका धार्मिक प्रोग्राम, चाहे धार्मिक रीति रिवाज वहीं पर होता था। और इसलिए जेरूशलेम का महत्व इस सुसमाचार में बहुत ही है। कहेंगे वे जेरूशलेम की ओर यात्रा करते हैं, जरूर वे 3 बार यात्रा हम लोग देखते हैं, लेकिन उनका यात्रा जब आखिरी बार है वो विशेष यात्रा है जहाँ वे मुक्ति देने जा रहे हैं। जेरूशलेम में ही वे मुक्ति देंगे, अर्थात उनका जर्नी, चाहे उनका यात्रा मुक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। और वे जाते हैं और अपने जानते हैं क्या करने वाले हैं, और धर्मगुरुओं के साथ में जो कहेंगे, जो बात विचार में, चाहे व्यवहार में जो विरोध भावना था, वो सब को वे सह लेते हैं, ईश्वर की इच्छा समझकर सह लेते हैं। और उनका मुक्ति का कार्य, चाहे मुक्ति का घटना, विरोध, चाहे उनको जो शारीरिक तौर से भी उनको सताया गया, और आखिर में कहेंगे उनका मारण भी वहीं पर हुआ, क्रूस काट का मारण। ये साधारण हिसाब से देखने से हम लोगों का समझ से परे है, चाहे समाज से बाहर है, लेकिन ईश्वरीय योजना के अनुसार में यीशु ख्रीस्त यही सब करते हुए ही हम लोगों को मुक्ति दिए हैं। इसलिए जेरूशलेम का यात्रा हम लोगों के लिए एक विशेष घटना है, जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि उनका क्या उद्देश्य था। फिर हम लोग पाते हैं वे पापी लोगों को क्षमा देते हैं, अर्थात क्षमा देने का शिक्षा भी हम लोग बार बार सुने हैं उनके सुसमाचार में। और हम लोग जैसे भले समरितान का दृष्टांत, चाहे उड़ा पुत्र का दृष्टांत, उसमें भी यही क्षमा के बारे में हम लोग पाते हैं। और एक है प्रार्थना के बारे में। इस सुसमाचार में यीशु ख्रीस्त खुद अपने ही बार बार प्रार्थना करते हैं, और हम लोगों को भी प्रार्थना करने के लिए एक शिक्षा दिए हैं और नमूना बन गए हैं। ऐसे ही विशेष विशेष बात लेकर हम लोग सुनते हैं लूकास के सुसमाचार में। हम लोग दूसरे सुसमाचार के जैसे ही उनका बालकपन, चाहे उनका 30 साल होने के बाद में शिक्षा देना, ये सब पाते हैं। लेकिन इस सुसमाचार को पढ़ने से हम लोगों को मालूम होगा, चाहे हम लोग थोड़ा बहुत जान जाएंगे कि ये सुसमाचार यहूदी लोगों के लिए केवल नहीं है, लेकिन सबों के लिए है। अर्थात सब लोग इसको पढ़कर इससे प्रेरणा पा सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। और इनका सुसमाचार से हम लोग देखते हैं, चाहे प्रमाणित होता है कि मुक्ति सब लोगों के लिए है। कोई पर्टिकुलर, चाहे कोई निर्दिष्ट देश का निवासी लोगों के लिए नहीं है। तो हम लोग देखते हैं संत पौलुस के साथ में मिशन काम करते हुए संत लूकास अपने हिसाब से उनको जमा किए, उनको लिख कर रखे, और वे
जो देखे थे, जो अनुभव किए थे, उसको अपना लिखने में वे प्रकट किए हैं। और इसलिए हम लोग सुसमाचार के बात में हम लोग बात के अनुसार हम लोग जानते हैं कि वे लिखे हैं अपना सुसमाचार में कि बहुत लोग लिखे हैं, लेकिन वे एक चेष्टा कर रहे हैं कैसे यीशु क्रिस्त का शिक्षा को वे लोगों के सामने प्रकट किए। हम लोग शुरू में पढ़ते हैं, जो प्रारंभ से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे, उनसे हमें जो परंपरा मिली उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच हुई घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। मैं भी प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया है, इसलिए श्रीमान थियोफिलुस, मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा, जिससे आप यह जान ले कि जो शिक्षा आपको मिली है वह सत्य है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये लूकास का जो लिखने का उद्देश्य को यहाँ प्रकट किया गया है। और हम लोग देखते हैं, आज हम लोग सुने इस सुसमाचार का परिचय, लूकास कौन थे, कब लिखे सुसमाचार और उनका लिखने का ढांचा और उनका उद्देश्य क्या था। ये सब सुनकर जरूर हम लोग को एक नया चेतना आएगी, जिससे हम लोग सुसमाचार का कुछ अंश पढ़ेंगे, संत लूकास का अंश पढ़ेंगे तो हम लोग को समझने में जरूर मदद करेगी। तो मैं आज ये सुसमाचार का परिचय दिया हूँ। तो अभी तक हम लोग 3 सुसमाचार का परिचय पा चुके हैं, मार्कुस, मत्तियस और आज हम लोग सुने लूकास। ये तीनों को मिलाकर बाइबल पंडित लोग सहदर्शी सुसमाचार कहते हैं, चाहे सिनोप्टिक गॉस्पेल्स कहते हैं। तो इनका लिखने का तरीका प्राय कुछ जुमता है, कुछ फर्क भी है। हर एक लेखक का कुछ विशेषता है। आज लूकास का विशेषता के बारे में हम लोग सुने। ये परिचय सुनने के बाद में आप लोग यदि पढ़ेंगे सुसमाचार, चाहे सुनेंगे सुसमाचार, तो पहले से ज़रूर अधिक समझ सकते हैं, अधिक आप लोगों का जानकारी होगा। और इस सुसमाचार का अंश चाहे नया नियम का दूसरी पुस्तक पढ़ने में जरूर रुचि होगा। तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग मेरे शिक्षा को आज ध्यान से सुने हैं और इससे जरूर आप लोगों को प्रेरणा और फायदा मिलेगा। धन्यवाद। बाइबल में यीशु कहेला, मोए को जीवन, मोए को